हमारे पिछले सेशन में हमने बात की थी रिएक्ट कंपोनेंट और उसके आर्किटेक्चर के बारे में, जहाँ पर हमने देखा था कैसे हर रिएक्ट ऐप के लिए डॉम में एक रिएक्ट आर्किटेक्चर बनता है। किसी भी रिएक्ट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमको सबसे पहले Node.js की ज़रूरत होती है। Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि किसी भी प्रकार के जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को रन और डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अभी हम Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पर डाउनलोड Node.js में क्लिक करके हम Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम node-v कमांड का यूज़ करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो हमको नोड का लेटेस्ट वर्जन डिस्प्ले होगा, जिसका मतलब है कि Node.js हमारी मशीन में प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारा पहला रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम वीट का यूज़ करेंगे। वीट एक पॉपुलर बिल्ड टूल है जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट और उसके जैसे दूसरी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज के प्रोजेक्ट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड तो यहाँ पर हमको वीट का डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा और हम ये देख सकते हैं कि हम इस कमांड का यूज़ करके किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वीट npm या नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो यान, जो कि दूसरा पॉपुलर पैकेज मैनेजमेंट टूल है, उसके थ्रू भी आप रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टर्मिनल में आएंगे और रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम टाइप करेंगे npm यानी नोड पैकेज मैनेजर क्रिएट वीट @latest रिएक्ट ऐप --टेम्पलेट रिएक्ट। तो जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करेंगे वीट हमको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, सच एज कौन सा फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं। राइट नाउ हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करना चाहते हैं और हमारी एप्लीकेशन प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करेगी। तो यहाँ पर अब हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। यदि अब हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर दिखेगा। इस ट्री स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में हम अपने आने वाले सेशन में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम कुछ ऐसा समझेंगे, यदि हमको इस प्रोजेक्ट की रूट फाइल में जाना है तो हमको src या सोर्स डायरेक्टरी में जाकर app.jsx को सेलेक्ट करना पड़ेगा। app.jsx किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट की रूट फाइल होती है, जिसका मतलब होता है कि यदि हम उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो app.jsx फाइल एग्जीक्यूट होगी। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। पर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमको इस प्रोग्राम में लगने वाली डिपेंडेंसीज या ज़रूरी फाइल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो डिपेंडेंसीज या ज़रूरी फाइल्स हमको package.json में मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको ज़रूरी डिपेंडेंसीज की लिस्ट मिलेगी, जिसे हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npm install। जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे नोड पैकेज मैनेजर package.json में प्रेजेंट सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है और किसी भी नोड एनवायरनमेंट में डिपेंडेंसीज हमेशा node_modules डायरेक्टरी में इंस्टॉल होती हैं। यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्टार्टिंग में node_modules फोल्डर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया वैसे ही npm ने node_modules डायरेक्टरी क्रिएट की और उसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर दिया। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम npm run dev कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टर्मिनल में हमको एक URL दिख रहा है। दिस इज़ द URL जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को हम ब्राउज़र में देख सकते हैं। यदि हम ब्राउज़र में इस URL को विजिट करेंगे तो यहाँ पर हमको एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन पेज मिलेगा। ये पेज app.jsx में जो भी कोड किया गया है उसी का रिजल्ट है। लेट्स रिमूव और कमेंट आउट ऑल द कोड प्रेजेंट इन app.jsx
यहाँ पर प्रेजेंट सारे कोड को हम कमेंट आउट करेंगे और उसके बदले हम हमारा खुद का एक छोटा सा कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि app.jsx एक div HTML div रिटर्न करे जिसमें हम एक h3 हेडर रिटर्न करेंगे और उसमें हम हेलो यूनिवर्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यदि अब हम हमारे फाइल को सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में जाते हैं तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली सेम पेज सेम यूआरएल में अब हमको हेलो यूनिवर्स डिस्प्ले हो रहा है।